किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जुड़ के या आईएमसी बिजनेस के अंदर जुड़ के दिक्कत पता कहाँ पे आती है, जब एक गरीब देहात से कोई व्यक्ति जुड़ जाए और वो जुड़ने के बाद अपने ही गरीब देहात के लोगों को अपना प्रोडक्ट जब दिखाना शुरू कर दे या उनको सेल करने का प्रयास करे, सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे आती है। क्योंकि एक गरीब देहात से व्यक्ति जिसका घर ही बड़ी मुश्किल से चल रहा हो, वो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को देखता है, एमआरपी को देखता है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपने ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करना इम्पॉसिबल सा लगता है। हाँ, वो लोग एक बात को समझ के ले सकते हैं, यदि उनको अपने आईएमसी बिजनेस के प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, यानी कि जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उनसे यदि कम प्राइस में मिल जाए। और ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यदि आप एमआरपी को देखोगे या डीपी प्राइस को देखोगे तो क्वालिटी होने के कारण आईएमसी बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं थोड़ा सा हाई रेट के लगेंगे। तो मार्केट के प्रोडक्टों से सस्ता हम दे नहीं सकते, लोग लेंगे नहीं, क्यों किया जाए तो क्या किया जाए। तो आज आपको इस समस्या का समाधान मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यदि गरीब देहात से हैं, आईएमसी बिजनेस के साथ जुड़े हैं या कोई और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्टों से बेस्ट हैं और आप अपने प्रोडक्टों को यदि अपने गरीब देहात के लोगों में प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं और वो लोग उन प्रोडक्टों को नहीं लेते, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। तो वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। यदि आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, यदि कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आज के वीडियो में आपको आज के पॉइंट समझ में आए, पकड़ में आए कि हाँ इनसे मेरा बेनिफिट हो सकता है, तो अपनी टीम में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर और आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। दोस्तों, आज के इस फॉर्मूले को मैंने 10 स्टेप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 10 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि एक एक स्टेप को सुनना, एक एक स्टेप को समझना और उनके ऊपर एज इट इज इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने गांव देहात के एरिया में भी आईएमसी के प्रोडक्ट को सेल कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आप किसी एक प्रोडक्ट पे काम करो। जैसे कि शुरुआत के टाइम में आपको लगता है कि हर घर में हजारों का प्रोडक्ट तो आप नहीं दे सकते, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो आप किसी एक प्रोडक्ट पे काम करो और प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो हर घर की जरूरत हो। जैसे कि स्किन केयर साबुन हो गया या फिर एलो डेंटल क्रीम हो गई। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में एलो डेंटल क्रीम पे फोकस करें, क्योंकि एलो डेंटल क्रीम एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी व्यक्ति को यदि देते हैं तो वो 1 महीने के अंदर एक भी इस्तेमाल कर लेता है, तो वो अगली बार आपके पास दौड़ा दौड़ा लेने आएगा। अब वो सेल कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, बाकी के 9 पॉइंट के अंदर आपको और समझ में आ जाएगा। वीडियो को आपने अंत तक देखना है और एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। नोट कर लीजिए, उसी तरीके से इंप्लीमेंट भी करिए। सेकंड स्टेप है दोस्तों, आपको उस प्रोडक्ट के अंदर, मान लीजिए आपने डेंटल पेस्ट पे काम करना शुरू किया, उस पे मास्टरी हासिल कर लीजिए। 1-2 लाइन तो उसकी ऐसी बना लीजिए जो कि आप जाते ही किसी व्यक्ति को पंच कर दें, यानी कि उसको अच्छी लगे। जिस टाइम पे भी आप अपने प्रोडक्टों के बारे में बताते हैं, सपोज करो आपने एलो डेंटल क्रीम के बारे में बताया, तो आपको बताते समय 1 लाइन का तो इस्तेमाल करना ही करना है। ये हमारी जो एलो डेंटल क्रीम है, ये 120 रुपए के अंदर वो काम कर देती है जो 400-500 रुपए की भी महंगी से महंगी टूथपेस्ट नहीं कर पाती। फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये दांतों के ठंडे गर्म पे, दांतों के पायरिया पे, मसूड़े के बदबू पे, खून पे, बहुत सारी चीजों के अंदर काम करती है। यानी कि आपने अच्छे तरीके से मास्टरी हासिल करनी है कि उसके अंदर क्या डला है, आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है, उसके साइड इफेक्ट नहीं है, जो जो उसके फायदे हो सके वो आपने बाद में बताने हैं। पहले कस्टमर का क्या फायदा होगा उसके यूज करने से और कितने की पड़ेगी वो आपने बताना है। तीसरी स्टेप है दोस्तों, आपको अपने साथ एक कोलगेट वगैरह दूसरी पेस्ट को साथ में रखना है, कंपैरिजन दिखाने के लिए कि उस पे क्या वार्निंग होती है और अपने वाले पे वो वार्निंग नहीं होती, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डला है, हमारे वाले में क्या क्या डला है, इसलिए दिखाने के लिए तीसरा स्टेप क्या हो गया, आपको एक कोलगेट वगैरह 100 ग्राम की ले लेनी है। बहुत सारे दोस्त कंपेरिजन दिखाने के लिए छोटी पेस्ट ले लेते हैं। छोटी पेस्ट नहीं रखिए, 100 ग्राम की ही रखिए, क्योंकि अपने वाले भी 100 ग्राम की ही है, तो ये भी 100 ग्राम वाली ही रखिए, ताकि आप अच्छे तरीके से हर चीज का कंपैरिजन दिखा पाए, प्राइस का भी और उसके अंदर क्या डला है और कौन सी वार्निंग लिखी हुई है, वो बड़ी पेस्ट पे ही ठीक से दिखाई देगी। ना तो आप 100 ग्राम से छोटी रखिए, ना 100 ग्राम से बड़ी रखिए, क्योंकि जितना बड़ा पेस्ट होगा वो उतना सस्ता पड़ता है, तो उससे आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। छोटी का कंपैरिजन कैसे करना है वो आपको आगे के पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट है, आपको अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने आस पड़ोस से शुरू करना है। बाहर के गांव में बाद में जाना है, पहले आपको अपने मोहल्ले से, अपने गांव से शुरू करना है और हर घर में पहुंचना है। हर घर में आपने पहुंचना है, सुबह या शाम। आप डिसाइड कर लो कि मुझे सिर्फ 5 लोगों को सुबह मिलना है, 5 लोगों को शाम को मिलना है। इस तरीके से आप टाइमिंग निकाल लो, क्योंकि हर घर में आपका 10 या 15 मिनट जरूर लगने वाला है कम से कम।
नेक्स्ट पॉइंट है अदर जो विलेज हैं आपके आसपास में, आपके अगल बगल में जितने भी गांव हैं उनके में आपको अपने गांव को कवर करने के बाद ही जाना है, ताकि आपके पास कुछ न कुछ रिजल्ट भी हो जाए, आपके पास कुछ वीडियो की कलेक्शन हो जाए, आपके पास कुछ लोगों की स्टोरी हो जाए बताने के लिए कि उस किसको क्या फायदा मिला है। और फिर आप अपने गाँव में कितने लोगों को सेल करते हैं तो बहुत सारे बाहर के लोग या बहुत सारे अदर गाँव के लोग आपके गाँव के कुछ लोगों को जानते भी होंगे, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे गाँव में फला नाम का कोई व्यक्ति है, उसको ये प्रॉब्लम थी, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, उनकी इसी पेस्ट से ठीक हुई है। छठा पॉइंट है दोस्तों, अपनी प्रेजेंटेशन रेडी रखिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है जिस भी घर में आप जाते हैं तो आपको 2-4 लाइनें रट्टा मार लेनी है, अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। पहला कि मैं फला नाम का व्यक्ति हूँ, अपना नाम बताइए। और वैसे तो गांव वाले या मोहल्ले वाले तो आपको जानते ही होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आप कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो तब भी ये काम आता है। उसके बाद आपको इतना तो हर एक व्यक्ति को बताना ही पड़ेगा, वो चाहे आपका पड़ोसी है या पड़ोसी गाँव से है, कि मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक डेंटल पेस्ट की एजेंसी ली है और इस डेंटल पेस्ट के क्या क्या फायदे हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। दोबारा से आप एक लाइन में रिपीट करें कि ये 120 रुपए की हमारी डेंटल पेस्ट, रुपए आपने तुरंत बताने हैं, पहले ही बता देने। ये हमारी 120 रुपए की डेंटल पेस्ट वो काम कर देती है जो 400-500 रुपए वाली महंगी से महंगी टूथपेस्ट भी नहीं कर पाती। किसी का आपके पास कोई पहले से रिजल्ट पड़ा वो आप दिखा सकते हैं, किसी के आपके पास वीडियो पड़ी है रिजल्ट की वो आप दिखा सकते हैं, और फिर आपने वो कंपैरिजन दिखाना है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगी, यानी कि दोनों पेस्ट को आपने दिखा देना है कि किसमें क्या वार्निंग होती है और हमारे वाले में कोई वार्निंग नहीं होती, किस प्रकार से ये साइड इफेक्ट नहीं करती, क्या क्या नुकसान इसके नहीं होते। जैसे आप मार्केट की टूथपेस्ट को बता सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लोराइड डाला जाता है, जिसकी वजह से ये आने वाले समय में माउथ कैंसर को बनाना शुरू कर देती है। 7वां पॉइंट दोस्तों, जिस टाइम पे आप अपनी प्रेजेंटेशन दे दें तो उसके बाद वेट ना करें कि कस्टमर आपको खुद बोलेगा कि हाँ मुझे एक पेस्ट दे दो। आपको सेल करने वाले क्वेश्चन उनसे पूछने हैं। और वो सेल करने वाले क्वेश्चन कैसे पूछोगे, जैसे कि आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि आपके घर में अगर 100 ग्राम की कोई भी टूथपेस्ट आती है तो वो कितना टाइम चल जाती है। वो कुछ तो बोलेगा 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना के लगभग चल जाती है। उसके बाद आप पूछिए कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, 5, 6, 7 कुछ तो बताएगा। मान लीजिए किसी के घर में 6 फैमिली मेंबर्स हैं और 1 महीना उनके घर में वो टूथपेस्ट चल जाती है, तो आप उनको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि देखिए, यदि आपको एक व्यक्ति पे सिर्फ 33 पैसा रोजाना खर्च एक्स्ट्रा पड़े तो क्या आप 33 पैसा को बचाने के लिए इस केमिकल वाली टूथपेस्ट का सब कुछ जानने के बाद भी इस्तेमाल करोगे? क्योंकि आपने इतना तो समझ लिया कि ये कैंसर भी करती है, इसका क्या क्या नुकसान है, और ये वो काम भी नहीं करती जिस पर्पज के लिए हम पेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि दांतों को ठंडा गरम वगैरह इन चीजों के ऊपर काम करना, पायरिया पे काम करना, मसूड़ों की बदबू पे, खून ब्लीडिंग आने पे काम करना। तो इन चीजों पे जब वो काम भी नहीं करती और फिर भी आप सिर्फ 33 पैसा हर रोज एक व्यक्ति के ऊपर बचाने के लिए केमिकल वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज तक आपको पता नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन क्या जानने के बाद भी आप वही इस्तेमाल करोगे? तो उसको बोलना कि ठीक है, इस बार आप चाहे आपकी पेस्ट घर में पड़ी है चाहे खत्म होने वाली है, आप पहले ही एडवांस एक ये वाली रखिए, क्योंकि टाइम टू टाइम जब आपकी खत्म होगी फिर से आप वही लेके आओगे। तो आप एक बार ये वाली पेस्ट इस बार हमारी इस्तेमाल करिए, ये वाली हमारे से परचेज करिए। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे, आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिले, तो आप इसको रेगुलर हमारे से ले सकते हैं। मैं परमानेंट आपको देते रहूंगा या आप मेरे से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेलिंग वाले क्वेश्चन उनको करिए। 8वां पॉइंट है दोस्तों, आपको ये सब कुछ डायरी में नोट करना पड़ेगा, किस व्यक्ति को दी, किस डेट में दी और क्या प्रोडक्ट दिया। थोड़ा सा डिटेल ये आपको लिखना पड़ेगा। उसका गांव, अगर दूसरे गांव से तो गांव लिख सकते हैं, अपने गांव से तो अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप उनको दोबारा से फोन कॉल करके पूछ सकते हैं, रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हैं, दोबारा देने के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपना एक प्रोडक्ट सेल कर दिया तो उसके बाद आप और प्रोडक्टों का प्रचार करें, और प्रोडक्ट आप उनको सेल ना करें, केवल प्रचार करें। कैसे? एक कैटलॉग आती है IMC की 50 रुपए वाली, वो आप साथ में रखें। उसमें आपने और प्रोडक्टों को मोटा मोटी दिखाना है कि हमारे पास किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से रिलेटेड आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती हैं। यदि कभी घर में किसी को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो आप हमें कांटेक्ट करके वो दवाइयां भी ले सकते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी प्रॉब्लम की हो। तो आप इतना प्रचार करके वहां पे चले जाएं।
अब लास्ट और 10वां पॉइंट है दोस्तों, उनको आपने रिपीट ऑर्डर के लिए पूछना है। जिस टाइम पे उनका लगे कि 1 मंथ हो चुका है या फिर किसी को प्रॉब्लम है तो आप रिजल्ट पे बात करने के लिए 1 सप्ताह बाद फिर से कॉल कर सकते हैं। और ये काम आप रोज करते रहे 5 या 10 व्यक्तियों का, और आपके पास लिस्ट बनती रहेगी। दोपहर में टाइम निकाल के या रात में टाइम निकाल के उन लोगों पे जिनका 1 महीना हो चुका है, जिनको रिपीट ऑर्डर देना है, उनको आप कॉल करते रहे। अब ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्त किसी भी गरीब देहात के व्यक्ति को आप 2-3 हजार 5 हजार का हर महीने प्रोडक्ट एकदम से चेंज नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को चेंज करा के आहिस्ता आहिस्ता जब अगले प्रोडक्ट को आप देने जाते हैं तो उस टाइम पे आप किसी दूसरे प्रोडक्ट का भी डेमो दिखा सकते हैं। सपोज करो अगली बार आपने स्किन केयर साबुन का दिखा दिया, गर्मियां है तो आपने पाउडर का डेमो दिखा दिया, या डाइजेस्ट का डेमो दिखा दिया, या कोई और प्रॉब्लम है सामने वाले के घर में, उस तरीके का प्रोडक्ट आपने दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ यही एक तरीका है। कितना भी गरीब देहात व्यक्ति हो, कितना भी गरीब देहात एरिया हो, कितना भी गरीब गांव हो, गरीब व्यक्ति हो, आप उसको इस प्रकार से आईएमसी के प्रोडक्टों को सेल करके धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके जितने भी प्रोडक्ट पहले वो यूज करता था उनको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे कहोगे कि हमारा तो केवल एक ही प्रोडक्ट बिका और मेहनत बहुत ज्यादा हो गई। जी नहीं दोस्त, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको हर एक घर में जाना है जहां जहां आपसे बातचीत हो सकती है, हर एक घर में जाना है। और अपने गांव के तो लगभग आप हर एक घर को जानते होंगे। जब आप हर एक घर में जाते हैं तो उनमें से आपको काफी सारे कस्टमर मिल जाएंगे, और उनके थ्रू आपको और भी जान पहचान के लोग मिल जाएंगे, या फिर अदर आसपास के गांव के लोग भी मिल जाएंगे, जिससे आपका एक प्रोडक्ट का जो सर्कुलेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसी एक प्रोडक्ट के सर्कुलेशन से डेली जब आपके 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पेस्ट बिकेंगी तो उससे आपकी दिन की जो दिहाड़ी है, मेहनत मजदूरी है, वो भी निकला करेगी, आपका बाइक का पेट्रोल भी निकला करेगा। और जब आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे तो आपकी लागत बढ़ जाएगी, आपकी टीम भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, आपकी टीम भी यही काम करना शुरू कर देगी। तो वीडियो में यदि आपको कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो आपको इस वीडियो पर लाइक करना है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।